देश के अलग अलग कोने से हर रोज कई तरह की खबर सामने आती है। हालांकि कई खबर तो ऐसी सामने आती है जिसको देखने और सुनने के बाद लगता है कि हम कोई फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो या देख रहे हो, क्योंकि वो खबर होती ही ऐसी है। ठीक फिल्मों की तरह ही अपराधी सामने आते हैं और वैसे ही पकड़े भी जाते हैं। खैर, ये सब बातें इसलिए क्योंकि यूपी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हालांकि ये खबर पहली नहीं है, इससे पहले एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है जिसने देश में हड़कंप मचा दिया और राजनीति भी खूब देखने को मिली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खबर क्या है, तो बता दें कि यूपी एसटीएफ को सफलता मिली है और उसने एक फर्जी पीएमओ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे फर्जी पीएमओ अधिकारी के मामले से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्जी पीएमओ अधिकारी का हैरान करने वाला मामला। महंगी गाड़ी और गनर के साथ दिखाता था धौंस। पीएमओ का अधिकारी बन खेला ठगी का खेल। एसटीएफ ने दबोचा और भेज दिया जेल। दरअसल उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने लखनऊ से एक फर्जी पीएमओ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह खुद को पीएमओ अधिकारी बताता था और इसका रौब दिखाकर लोगों को धमकाकर उनसे वसूली भी करता था। हैरानी की बात यह है कि आरोपी किराए के महंगे फ्लैट में रहता था, साथ ही उसके पास गनर और सुरक्षा गार्ड भी थे, जिसके दम पर वो तमाम तरह की ठगी की घटना को अंजाम देता था। यह मामला कानपुर के बिठूर इलाके का है। यहाँ के पायनियर ग्रीन सिटी के फ्लैट में रहने वाला अभिषेक सिंह खुद को पीएमओ अधिकारी बताता था। उसने ग्रीन सिटी के बिल्डर निखिल शर्मा से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। साथ ही 20 लाख रुपए न मिलने पर निखिल को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी थी। आरोपी ने कहा कि वो जिस भी डीएम या एसपी से कहेगा वो उसे जेल भेज देंगे। जानकारी के अनुसार आरोपी की धमकी से डरकर निखिल कई बार उसे रुपए दे चुका था, लेकिन इस बार जब उसने फिर से पैसे मांगे, निखिल ने बिठूर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इसके बाद यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी विमल सिंह ने लखनऊ के एक होटल से अभिषेक सिंह को फर्जी कागजातों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ उसका ड्राइवर धर्मेंद्र यादव भी मौजूद था। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ को पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि वो फर्जी पीएमओ अधिकारी बनकर लोगों से वसूली करता था। वहीं जांच में एसटीएफ के ये भी पता चला है कि कानपुर में कई अधिकारी अभिषेक सिंह के पास आते जाते थे। उसके यहाँ पुलिस की गाड़ियां भी आती जाती थी। इस मामले में एडीसीपी लाखन सिंह यादव ने बताया कि एसटीएफ ने अभिषेक और उसके साथी को गिरफ्तार करके बिठूर थाने में एफआईआर दर्ज की है। बिठूर थाने में बिल्डर निखिल शर्मा ने अभिषेक सिंह के खिलाफ रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई को किया जाएगा। अब वक्त हो चला है इस बात से पर्दा उठाने का कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक मामले ने देश में हड़कंप मचा दिया था। दरअसल पीएमओ का अफसर बताकर घाटी में Z+ की सुरक्षा में घूमने वाला गिरफ्तार ठग किरण पटेल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुजरात पुलिस को सौंपा था। कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के एक होटल से किरण को गिरफ्तार किया था। पटेल पर अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक पीएमओ का फर्जी ऑफिसर बताकर जम्मू कश्मीर में अधिकारियों के साथ गोपनीय मीटिंग करने का आरोप भी लगा था। वहीं किरण पटेल ने जम्मू कश्मीर पुलिस से पूछताछ में कई खुलासे किए थे। बता दें कि गुजरात पुलिस की कार्रवाई के बाद कश्मीर पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई भी की थी। किरण जम्मू कश्मीर में कैसे ठगी के जरिए अपना रसूख कायम कर रहा था, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ था। हैरानी की बात तो ये थी कि किरण को बिना लिखित सुरक्षा भी प्रदान कर दी गई थी। बता दें कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका किरण पटेल शुरुआत में वेब डिजाइनिंग का काम करता था। काम के दौरान ही उसने आरएसएस के पदाधिकारियों से संपर्क बनाना शुरू कर दिया। पटेल ने कई बार आरएसएस के लिए कार्यक्रम के आयोजन भी किए।
हालांकि संघ ने गुजरात में उसके सक्रिय सदस्य होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संघ में पैठ बनाने के बाद किरण पटेल ने वेब डिजाइनिंग की नौकरी छोड़ दी और ठगी के काम में उतर गया। इसके लिए उसने कश्मीर को सबसे मुफीद माना और इसकी रणनीति तैयार करने लगा। वहीं किरण ने लॉकडाउन के दौरान एक संस्था बनाई थी जिसके जरिए अहमदाबाद और आसपास कोरोना पीड़ितों को मुफ्त में दवाइयां पहुंचाता था। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2022 में गांधीनगर के एक बड़े होटल में ठगी के इस मिशन का प्लान तैयार हुआ था। किरण के साथ प्लान तैयार करने में 5 अन्य लोग भी शामिल थे। प्लान के तहत किरण को कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाकर काम की जमीनें और सेब के बागान स्कैन करने का टास्क सौंपा गया था। इसमें सेंसिटिव इलाके भी शामिल थे। किरण को कश्मीर में बड़े ग्राहकों को भी खोजने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस पूरे मिशन का मकसद कमीशन खोरी था। बता दें कि गुजरात के व्यापारियों को कश्मीर में जमीन दिलवाकर किरण उसके बदले पैसा ऐंठता, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उसे शिकंजे में ले लिया। जांच में खुलासा हुआ कि किरण हाई प्रोफाइल मामला बनाकर सबका विश्वास जीतने की कोशिश में जुटा था। सुरक्षा लेने के पीछे व्यापारियों का भरोसा जितना था। किरण ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सुरक्षा के बीच जब वो लोगों से कुछ भी कहता तो उस पर उसकी बातों का असर होता था। जानकारी के अनुसार अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने के दौरान किरण पटेल ने कश्मीर के 4 दौरे किए। इस दौरान वह उरी, बारामूला, श्रीनगर और पुलवामा भी गया। कश्मीर में उसने अधिकारियों के साथ एक गोपनीय मीटिंग भी की। इस मीटिंग में एसडीएम स्तर के अधिकारियों की जमकर फटकार भी लगाई थी। किरण ने पहला दौरा साल 2022 में 25 और 27 अक्टूबर के बीच किया। उसे पुलवामा के डीसी ने सुरक्षा मुहैया कराई, जिसमें उसे सुरक्षा में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी, 2 स्कॉट गाड़ियां, 1 दर्जन एसएसबी गनमैन मिले। इस दौरान पटेल बीजेपी के मीडिया प्रभारी और स्थानीय पत्रकारों से भी मिलता रहा और किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। वहीं कश्मीर में उसने दूसरा दौरा भी किया। इतना ही नहीं, तीसरे दौरे में किरण बिजनेस को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था। इस बार उसने टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग की। अपने परिवार के साथ कश्मीर के कई झीलों को देखने गया। हालांकि इसी दौरे में उसका ठगी का नकाब उतरने लगा। बडगाम के दूधपथरी में एक मीटिंग के दौरान एसडीएम और तहसीलदार पर डीसी के सामने चिल्लाने लगा, लेकिन उसका ऐसा रवैया देखकर उस पर शक हुआ और बडगाम के डीसी सैयद फरुखुद्दीन हामिद ने सीआईडी से इसकी पूरी जानकारी मांगी। सीआईडी ने छानबीन के बाद बताया कि किरण पटेल नाम का कोई व्यक्ति पीएमओ में है ही नहीं। इसके बाद किरण की गिरफ्तारी का जाल बुना गया। वहीं चौथी बार कश्मीर आने के बाद किरण को अधिकारियों ने ज्यादा भाव नहीं दिया। 2 मार्च को श्रीनगर के ललित ग्रैंड होटल में जैसे ही किरण पहुंचा, वहां पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान उसे आईएएस और आईपीएस में अंतर पूछा, जिससे वो हड़बड़ा गया। फिर पुलिस ने उसे शिकंजे में ले लिया। तो इस तरह से किरण पटेल को दबोच लिया गया। और अब आखिरी में एक और ऐसे मामले का जिक्र कर लेते हैं जो 2020 में सामने आया था। इस मामले में भी खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर ठगी की गई थी। बता दें कि पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे। साल 2020 में दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया था। उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना एक फेक प्रोफाइल बना रखा था। आरोपी खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय कार्यालय में मुख्य सुरक्षा अधिकारी बताता था। इसका नाम मुदित था। इसने अपनी प्रोफाइल पर लिखा था कि वो कई फैक्ट्रियों का मालिक है, साथ ही महंगी और लग्जरी कार किराए पर दे रखी है। वह बेहद चालाकी से उन तलाकशुदा कामकाजी महिलाओं को टारगेट करता था जो कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाती हो। तो इस तरह से एक के बाद एक कई मामले का खुलासा होता गया और इन फर्जी पीएमओ अधिकारियों को धर दबोचा गया। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।